स्वागत है आपका अपने से प्यारे से YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बोर्ड परीक्षा 2026 में आने वाले हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि बहादुर कहानी का सारांश लेकर आने वाला हूँ। वो भी ट्रिक भाई हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। ये क्वेश्चन कहता है कि बहादुर कहानी का सारांश लिखिए अपने किताब में। तो ये आपको कैसे लिखना है ये एकदम ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा दोस्त, एकदम शॉर्टकट में। ये केवल 4-5 ट्रिक आप लोग समझ लीजिएगा। गारंटी लेता हूं कि आप लोग इसको बनाकर 2 पेज में कर दोगे और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, भूल भी नहीं पाओगे। केवल जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीके को आप लोग केवल फॉलो कर लेना। क्या है तब क्या होता है, बहादुर कहानी का सारांश लिखने का एक तरीका बेहतरीन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एकदम आसान तरीके से। हाँ, उससे पहले अगर चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक ना। तो बहादुर कहानी का सारांश लिखने का तरीका क्या भाई, चलिए मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही आसान तरीके से। तो पहले नंबर हम बहादुर कहानी का सारांश लिखते समय पहले समझेंगे एक कहानी किसके द्वारा लिखा गया। तो दोस्तों कहानी जो लिखा गया ये है हमारे जो लेखक अमरकांत जी के द्वारा लिखा, क्योंकि इसको पता होना चाहिए। कौन प्यार बच्चों, ये अमरकांत जो है यानी कौन है, लेखक है। ठीक है, इसको आपको याद रखनी है। क्लियर हुआ। अब वहीं पर बात दूसरी आती है कि ये कहानी किसके द्वारा प्रसिद्ध है। भाई कहानी जो है ये हमारे बहादुर कहानी के नाम से प्रसिद्ध है। बहादुर एक लड़का भी का नाम था। ठीक है, बहादुर एक लड़का का नाम था। ठीक है, यानी कि बहादुर पाठ का भी नाम है और बहादुर एक लड़का भी था, इतना याद रखना। और तीसरा बात आती है, तीसरा नियम हमारा है कि यह एक नेपाली बच्चा था। कौन था भाई, नेपाली बच्चा था। ठीक है, कौन सा बच्चा था, नेपाली बच्चा था, इसको याद रखनी है। नेपाल का था तो नेपाली बोलेंगे। ठीक है, इतना याद रखना। और एक और टॉपिक हमारा आता है कि ये शहर जाता है और शहर में एक औरत के घर पे नौकरी करता था जिसका नाम क्या था भाई, निर्मला नाम का था। निर्मला नाम थी उसकी। ठीक है, इसके घर पे मालकिन के रूप में यानी कि मालिक के रूप में ये काम करने लगता है। ये निर्मला औरत थी। ठीक है, उसका एक बेटा था। ठीक है, और उसका एक बेटा था, क्या नाम था उसका, उसका नाम है शायद दीपक था, याद तो नहीं आ रही। ठीक ना, तो आप लोग कोई भी लड़का समझ लीजिएगा। ठीक ना, तो यहाँ क्या होती है देखिए, बहादुर क्या था, एक लड़का था। अमरकांत जो लेखक है नेपाली बच्चा था। निर्मल नाम की औरत है, उसके घर पे नौकर के रूप में काम करने लगता है। ये ट्रिक आप याद रखिए, इसको बनाकर आप लोग पूरे बहादुर कहानी का सारांश आप लोग अपने कदमों में डाल दोगे। कैसे लिखना है चलिए आपको शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने आ चुका है बहादुर कहानी। अब बहादुर कहानी समझिए क्या बोलना चाहता है। तो बहादुर कहानी है, ये कहानी अमरकांत जी के द्वारा लिखा गया है। भाई अमरकांत काले पेन से करना है। बहादुर कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिजनों के द्वारा किए गए व्यवहार की कहानी है। भाई इस कहानी में ये सीख मिलती है, क्या मिलती है कि एक गरीब परिवार का नौकर था, उसके साथ उसके परिवार वालों ने गलत उसके साथ व्यवहार करते हैं। भाई दंडित करते हैं, खूब सताते हैं। ये कहानी के द्वारा लिखा गया। बहादुर कहानी एक नेपाली बच्चे के प्रति बुरा बर्ताव से किया गया कहानी है। उसके साथ गलत गलत घटिया वाला काम करते हैं, यही कहानी निर्धारित है। ठीक है, अब क्या होती है, लेखक ने स्वयं को कहानी को पात्र बनाते हुए कहा, यानी कि जो लेखक अमरकांत इस कहानी को स्वयं को बताया कि मैंने खुद को लेखक बताया, यानी कि खुद को बहादुर बताया है। और कहानी का पूरा वर्णन कौन किया, अमरकांत ने किया। चलिए, कहानी एक नेपाली बच्चे के प्रति बुरा बर्ताव से किया गया कहानी। लेखक ने स्वयं को कहानी को पात्र बनाते हुए कहा, इस कहानी की रचना बहादुर नाम के एक नेपाली बच्चा था। कौन था, बहादुर नाम का एक नेपाली बच्चा था जो अपने माँ से अत्यधिक परेशान रहता था। वो अपने मम्मी पापा से बहुत परेशान रहता था। अब क्या होती है इसमें देखिए, एक दिन वह बिना बताए सीधे शहर चला जाता है। वह कुछ गलत काम कर देता है जिसके कारण वो कहाँ चला जाता है, शहर में आ जाता है, यानी कि मुंबई, दिल्ली, कानपुर ये सब होता है। ठीक है, एक दिन वह बिना बताए शहर चला जाता है। वहाँ निर्मला नाम की औरत के यहाँ नौकर के रूप में कार्य करने लगता है। ठीक है, वहाँ यानी कि
जैसे मालकिन होता ना, मालिक मालकिन, तो वहाँ निर्मला क्या थी, एक सेठ थी, उसके घर पे नौकर के रूप में एक कार्य करने लगता है कौन, बहादुर। यहाँ पर क्लियर हो, कोई किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। अब क्या होता है हाँ, और उसके परिवार वाले पहले देखो, अब क्या होती है, अब बात ये आती है, देखिए क्या बोला कि हाँ, निर्मला के परिवार वालों ने पहले नौकर के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, परंतु कुछ समय जब बीत चुकी थी तब उसके साथ धीरे धीरे गलत काम करने लगे थे। भाई कौन करने लगा था, उसकी मम्मी करने, उसके परिवार वाले, किसके साथ, बहादुर लड़के के साथ, ठीक है। अब क्या होता है, ये कुछ समय जब बीतने पर धीरे धीरे घर में सब क्या होता, आदी हो चुकी थे पूरी तरह, क्योंकि सारा काम बहादुर करता था। बिस्तर पर सोए सोए सब लोग ऑर्डर देते थे और बहादुर सब काम रेडी कर देता था, परंतु बहादुर घर का सारा काम भी कर सकता है, डालता था, परंतु फिर भी उसे गाली गलौज मार मिलती थी। भाई कोई काम अगर कोई लड़का कोई लड़की है सारा कार घर का कर दे, उसे डांटे गाली दे, फालतू फालतू शब्द बोले तो अच्छा लगेगा, बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, वही बात थी। और उसे पीटा भी जाता था। वह जब इस बात से परेशान हो जाता था, सोचता था रात में कि यार हम इतना काम कर देते फिर भी हम लोग हमें को मारते थे। अंततः वह बिना बताए वहाँ से क्या होता, 9 2 11 यानी कि भाग जाता था। सुबह होते ही निर्मल के परिवार वालों ने उसे खोजते थे, यानी कि जहाँ मुंबई में वो रुका था निर्मला के घर, वहाँ से जब भाग जाता था तब क्या होता है, देखिए आगे देखिए, भाग जाता है तो उसे खोजते थे। तो अब क्या फ़ायदा, यानी कि खोजने से क्या फ़ायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत में, यानी कि कहने का मतलब यह क्या फ़ायदा। तो देखो कहने का मतलब है भाई, आप देखो जो बहादुर था आप लोग को खाना खिलाता था, चाय बनाता था, बिस्तर पे सोते सोते अब उसको मारती थी, गाली गलौज देती थी। तो भाई कोई भी जैसी बात है, जब उसको काम करेगा उसे मारेगा तो वो बिल्कुल सोचेगा निकल जाएगा। तो उसके बाद जब भाग जाता है तो कहते हैं बहादुर बेटा कहाँ पर हो, आओ आओ बैठो कुर्सी पर, मैंने प्रेम से ऐसे बात बोलती है। तो वही बोला है कि अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत में, अब प्रेम से बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, पहले था तो उसके साथ गलत व्यवहार करते थे, अब नहीं है तो बहादुर प्यार प्यार से ही बोला रहे हो, तो वही बोला है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार कहानी का सारांश होता है, और ऐसे ही अगर बोर्ड एग्जाम में लिखोगे भाई पूरे के पूरे नंबर आपको मिलने वाले, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक ना। तो कैसा लगा वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।